हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम हिंदी साहित्य के तीसरी वीडियो लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। देखिए, इसके पहले हमने कहानी और उपन्यास के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है कि कौन सी पहली कहानी किसके अनुसार है, उपन्यास कौन सा पहला है, ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। इस तरीके से हमने सब कुछ पढ़ा है दोस्तों। अगर देखिए आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पर आपको हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें हमने एक क्रम से वीडियो लगा दी है, ठीक है। तो अभी 2 ही वीडियो बनाए हैं इसके पहले, तो दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेगुलर आपकी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। आज हम बात करते हैं नाटक की। इसके पहले हमने कहानी और उपन्यास के बारे में बता दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम नाटक के बारे में। नाटक क्या होता है, कौन सा पहला नाटक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सी चीजें देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नाटक होता क्या है। देखिए, नाटक होता क्या है। अगर हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक नट सबसे निर्मित है, जिसका आशय क्या होता है कि सात्विक भावों का अभिनय। देखिए, जिसका अभिनय किया जाए, जिसको प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। नाटक क्या होता है, इसे हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए, नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि के द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराती है, उसे नाटक कहते हैं। देखिए, जो नाटक होता है आप उसको केवल सुन करके या फिर पढ़ करके उसका अनुभव नहीं ले सकते। हालांकि उसका हम अनुभव और दूसरे तरीके से, जैसे कि हम उसे देख करके भी ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कभी इसके मतलब क्या होता है कि इसके किन्हीं लोगों के रूप में हम इसको किसी दर्शक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी देखते हैं टीवी वगैरह में प्रोग्राम नाटक आते हैं, ठीक। तो वो चीज़ें क्या हैं, हम उन्हें देख कर भी इसका अनुभव ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जब नाटक की, नाट्य विद्या की, तो देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र को नाट्य विद्या का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र नाट्य विद्या का प्रवर्तक किसको मानते हैं, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को ही नाट्य विद्या का दोस्तों प्रवर्तक मानते हैं। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जनक भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, हिंदी साहित्य का जनक भी बोलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को ही बोलते हैं। और इन्हीं के नाम पर एक आपका हिंदी साहित्य काल भी है, कौन सा, भारतेंद्र युग, ठीक है। तो याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, अब हम इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं कि हिंदी में प्रथम नाटक कौन से है। देखिए, बहुत सारे मत हैं, बहुत से विद्वानों ने बहुत सी अपने अपने कुछ अलग अलग रचनाओं को प्रथम नाटक माना है। जैसे देखते हैं, देखिए नहुस किसकी है, गिरधर दास की, ठीक है, गिरधर दास की, सॉरी, ठीक है। तो इसे किसने पहला नाटक माना है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने नहुस को पहला नाटक माना है, ठीक। आप लोग भी नहीं मान रहे होंगे, ठीक है। मगर देखिए, कुछ क्वेश्चन अब क्या है कि बहुत ही घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। वो पूछ लेंगे कि दशरथ ओझा के अनुसार, दोस्तों क्या पूछ लेंगे, दशरथ ओझा के अनुसार प्रथम नाटक कौन सा है, तो आप फिर भूल जाएंगे क्योंकि आपको नहुस ही पता है, ठीक है। या फिर पूछ लिया गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम नाटक कौन सा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे प्रथम नाटक माना। इस तरह से क्वेश्चन आपके जो एग्जाम हुए थे जेल वार्डन फायरमैन, उसमें भी पूछे गए थे कि प्रथम कवि किसके अनुसार कौन सा, वो सब हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रख लेना है कि देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किसको माना है, नहुस किसके द्वारा लिखी गई, गिरधर दास द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, डॉक्टर ओझा ने किसको प्रथम नाटक माना है, तो गए सुकुमार रास को किसके द्वारा लिखा गया है, देहल्लर द्वारा, ठीक दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। और देखिए, गणपत चंद्र गुप्त ने किसको माना है प्रथम नाटक, तो गोरक्ष विजय किसकी है, विद्यापति की रचना है गोरक्ष विजय, जिसे किसने माना है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इसे प्रथम हिंदी का प्रथम नाटक माना है दोस्तों। और विद्यापति को तो आप जानते होंगे, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और अभिनव जयदेव के नाम से भी इनको जाना था। तो इनकी जो रचना है कौन सी है, गोरक्ष विजय, ये इनका नाटक है जिसे गणपत चंद्र ने प्रथम नाटक माना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि गोरक्ष विजय को किसने प्रथम नाटक की संज्ञा दी है, दोस्तों किसने दी है, गणपत चंद्र गुप्त ने। वहीं आगे बात करते हैं आनंद रघुनंदन, दोस्तों क्या आनंद रघुनंदन किसके द्वारा लिखा गया, विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया। ये आनंद रघुनंदन के रचनाकार कौन है, विश्वनाथ सिंह, ये विश्वनाथ सिंह की नाटक है। इसे प्रथम नाटक किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन को, दोस्तों रघुनंदन को इसका हिंदी का प्रथम नाटक माना है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बात करने वाले। जैसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम
अभिनीत नाटक जिसपे अभिनय किया जा सके ना, तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, तो जानकी मंगल सबको पता है, इंपॉर्टेंट भी है। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ, किसके द्वारा लिखा गया, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला फैक्ट क्या है दोस्तों, कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, दुखांत का होता है जिसका अंत जो है दुख से हो, मतलब जिसका अंत क्या हो, जिस नाटक का अंत दुख से हो, ऐसा पहला नाटक कौन सा है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी दोस्तों। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी दोस्तों 1878 में प्रकाशित हुआ, किसके द्वारा, लाला श्रीनिवास दास द्वारा। ठीक है, इन्हीं की जो है उपन्यास, पहली उपन्यास मानी जाती है, कौन सी, परीक्षा गुरु, याद है ना, तो उन्हीं की जो है पहला नाटक, जो नाटक है दोस्तों हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक जिसका अनुवाद किया गया दोस्तों, तो वो शकुंतलम। आपको पता होगा शकुंतलम किसकी रचना है दोस्तों, संस्कृत में लिखा गया था कालिदास की, महाकवि कालिदास जी की है, और उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो अगर पूछ ले हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है, तो शकुंतलम है, 1863, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है, 1927 में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, कौन सा, कामना नाटक। कामना नाटक हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यही भी बात कर लेते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा है, तो विद्या सुंदर। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का पहला नाटक कौन सा है, तो विद्या सुंदर, क्योंकि ये आधुनिक हिंदी के क्या है, जनक है। ठीक, आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या है, जनक है, इसीलिए इनके बारे में पूछा सकता है कि इनका पहला नाटक कौन सा है, तो विद्या सुंदर दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक। मौलिक राजनीतिक नाटक पहला कौन सा है, तो भारत दुर्दशा दोस्तों, बहुत ही फेमस है ये नाटक, इसके हरिश्चंद्र जी की, बहुत ही फेमस नाटक है, याद रख लेंगे। ठीक है, अगला पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी कि गीत नाट्य नाटक कौन सा है, तो कौन सा है, भारत जननी। ठीक है, अगला देखते हैं कि देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को हिंदी की समस्या नाटक का जन्मदाता कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। क्या दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या नाटक का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख नाटक और उनके नाटककार दोस्तों, क्या, प्रमुख नाटक और उनके नाटककार। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, गोपाल चंद्र गिरधर की कौन से है, नहुस। ठीक है, नहुस है दोस्तों, इसे ही प्रथम नाटक माना जाता है, आपको पता भी होगा। ठीक, हमने वैसे कई सबके भेद बताए थे, मतभेद बताए थे कि किस कवि ने किसको माना है। ठीक है, तो नहुस किसकी है, गोपाल चंद्र गिरधर जी की। ठीक है, वहीं अगर हम प्रताप नारायण मिश्र की कुछ नाटक देखते हैं, तो भारत दुर्दशा, ठीक है, हठी हमीर, ठीक, संगीत शकुंतला, कलि कौतुल रूपक दोस्तों। ठीक, और वहीं लक्ष्मी नारायण मिश्र की देखते हैं तो इनकी कौन कौन सी हैं, तो अशोक हो गया, सन्यासी हो गई, चक्रव्यूह, सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, राक्षस का मंदिर, आधी रात, ये किसकी हैं, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की हैं दोस्तों। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं मोहन राकेश जी की। क्या, मोहन राकेश जी की, तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे। क्या, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। वहीं भीष्म साहिनी के देखते हैं, तो भीष्म साहिनी जी की क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी है, तो भीष्म साहिनी जी की है, हानूस और माधवी दोस्तों। क्या, हानूस और माधवी। चलिए अगला है विष्णु प्रभाकर जी की, तो इनकी कौन सी है, डॉक्टर समाधि, ठीक है, टूटते परवेश, लिपस्टिक की मुस्कान। ठीक है, लिपस्टिक की मुस्कान, देखिए कितनी अच्छा नाटक है। ठीक है, रक्त चंदन। ठीक, क्या, रक्त चंदन दोस्तों। अब देखिए लक्ष्मी नारायण लाल जी की कौन से, तो मादा कैक्टस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मादा कैक्टस, रात रानी, तीन आंखों वाली मछली, दर्पण और राक्षस का मंदिर दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे, मादा कैक्टस इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, तो याद रख लेंगे। चलिए अब देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा। ठीक, क्या, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करते हैं। देखिए नाटक में बहुत ही अच्छा रोल इनका होता था दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, जैसे रत्नावली, ठीक है, कर्पूर मंजली, इंपॉर्टेंट, भारत भारती विश्व, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेम जोगिनी, चंद्रावती, मुद्रा राक्षस दोस्तों। ठीक है,
इन्होंने अनुवाद किया था, अनुदित नाटक है, ठीक है। दुर्लभ बंधु ये भी अनुदित नाटक है। वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवति। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी वेरी इंपॉर्टेंट। अंधेर नगरी आपने सुना होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा है ना, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, वो भी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है, ठीक है। सती प्रताप, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, सुरेंद्र वर्मा जी की कौन सी है, तो द्रौपदी हो गया, ठीक है। 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, ठीक है, ये किसकी है, तो सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं। वहीं अगर हम बालकृष्ण भट्ट की देखते हैं तो नई रोशनी का विष, क्या, नई रोशनी का विष किसकी है, बालकृष्ण भट्ट जी की दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर देखते हैं अंबिका दत्त व्यास जी की, तो अंबिका दत्त व्यास की कौन सी है, भारत सौभाग्य, क्या, भारत सौभाग्य दोस्तों। और काशीनाथ खत्री की कौन सी है, विधवा विवाह, क्या दोस्तों, विधवा विवाह किसकी है, काशीनाथ खत्री जी की। चलिए अब देखते हैं देवकी नंदन त्रिपाठी की क्या है, तो भारत हरण, क्या दोस्तों, भारत हरण किसकी है, देवकी नंदन त्रिपाठी जी की। और देखिए गोपाल राम गहमरी दोस्तों, इनकी कौन सी है, तो देश दशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जासूसी उपन्यास के जनक हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इनके बारे में हमने बताया भी था, ठीक है। अगला है वृंदालाल वर्मा जी। वृंदालाल वर्मा की कौन सी नाटक है, तो सेनापति उदल, ठीक, क्या है, सेनापति उदल दोस्तों, ठीक। वहीं अगर भगवती प्रसाद की देखते हैं तो वृद्ध विवाह हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ना, ठीक, तो इनके बारे में देखते हैं, तो इनकी कौन सी है नाटक, तो कृष्णार्जुन युद्ध, ठीक, कृष्ण और अर्जुन का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्ण और अर्जुन का कभी युद्ध नहीं हुआ, ठीक है, तो ये इनके क्या है, इनका नाटक है। वहीं देखते हैं जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद की सज्जन, करुणालय, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कामना, एक घूंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, प्रायश्चित और विशाख किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के। वहीं बात करते हैं बेचन पांडे उग्र दोस्तों, तो इनकी चुम्बन, ठीक है, चुम्बन, डिटेक्टर और महात्मा ईशा। मुंशी प्रेमचंद की करबला, ठीक है, क्या है, करबला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है उपेंद्र नाथ अस्क जी की कौन सी है, तो लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, अंजो दीदी, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर और बड़े खिलाड़ी दोस्तों। तो ये थे कुछ हमारे प्रमुख नाटक और उनके नाटककार दोस्तों। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके, तो आपको बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है दोस्तों। और इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल, ठीक है। देखिए ज्ञान आरबीएल इसलिए है क्योंकि हमारा दूसरा चैनल है, उसका नाम है ज्ञान आरबीएल, अगर उससे भी चाहते हैं आप सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उस पर ऑलरेडी हमारे 800 वीडियो के लमसम पहले से पड़ी हैं, जाकर के आप देख सकते हैं उसको भी, ठीक है। तो इसी ज्ञान आरबीएल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर जुड़ जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।